Hello and hi, good evening to everybody. Dear student, today I am going to teach you the next lesson of your prose section. The name of the lesson is A Pinch of Snuff, जिसको लिखने वाला मनोहर मुलगांकर है. Dear student, I want to tell you first about the background of Manohar Mulgaonkar से. Manohar Mulgaonkar was born in 1913, is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. मनोहर मुलगांकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ और ये एक वेल नोन मतलब प्रसिद्ध नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं और अधिक से अधिक 25 पब्लिकेशन इसके नाम पर है. हिज इम्पोर्टेंट वर्क से इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम्स, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीबियर. ये ही रोट सम इम्पोर्टेंट वर्क से पहला है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीबियर. ये सब इनकी किताबें हैं. द प्रेजेंट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नैप टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश इज़ ए फुल ऑफ बीट एंड एडवेंचर. कहता है कि ये जो प्रेजेंट स्टोरी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पिंच ऑफ स्नैप, जिसका मतलब होता है चुटकी बरसूम, ये एक उनकी किताब से ली गई है जिस किताब का नाम है कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, जो पूरी तरीके से साहसिक और बिट वाली कहानी है. द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मुलगांकर्स नैरेटिव से. कहता है कि इस पूरी प्रोज सेक्शंस में रीडर्स की एक्साइटमेंट और उसकी एक्यूरेसी कि कितना उसे लिटरेचर पर पकड़ है मनोहर मुलगांकर के इस कॉमेडी नैरेटिव से पता चलता है. देयर स्टूडेंट, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. यदि अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास में कोचिंग में शामिल हो जाइए. मैं यहाँ पर इसका कुछ इम्पोर्टेंट समरी दे रहा हूँ. ए पिंच ऑफ स्नैप. मनोहर मुलगांकर इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. मनोहर मुलगांकर एक प्रसिद्ध नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है. द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश. ये जो प्रोस पीस है पिंच ऑफ स्नफ, इसकी एक किताब से ली गई है जिस किताब का नाम है कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश. दिस इज़ ए फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर. ये पूरी तरीके से साहसिक और विट बुद्धि से भरी हुई है. इन दिस प्रेजेंट स्टोरी द राइटर टॉक्स व्हाट इज मैटरनल अंकल हुज नेम इज नानू काका. कहता है कि इस प्रेजेंट स्टोरी में राइटर, जिसको लिखने वाला मनोहर मुलगांकर है, अपने मामा मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, अपने मामा के बारे में बात करता है जो हुज नेम इज़ नानू काका, जिनका नाम जो है वो नानू काका है. हिज अंकल इज़ कमिंग टू दिल्ली टू सी मिनिस्टर से. उनका अंकल दिल्ली आ रहा है कुछ मिनिस्टर को मिलने के लिए, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए. द राइटर इज शॉक्ड टू हियर द न्यूज़ ऑफ हिज मैटरनल अंकल. राइटर को बहुत झटका लगा उनके आने का सुन करके, यानी उनके मामा को आने का समाचार उनको बहुत शौक लगा. ही डज नॉट लाइक हिज मैटरनल अंकल बिकॉज ऑफ हिज बैड कैरेक्टर एंड नेचर. वह अपने मैटरनल अंकल को यानी मामा को पसंद नहीं करता है, किस लिए? कैरेक्टर के बैड कैरेक्टर के वजह से. ही ऑलवेज ट्राई टू मेक फुल वन आफ्टर अनदर. वह हमेशा लोगों को एक के बाद दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करता है. ही ऑलवेज स्पीक्स सो मच लाइज. वह हमेशा बहुत सारा झूठ बोलता है. नानू काका हैड ए ब्रिलियंट माइंड टू मिसलीड समवन. नानू काका के पास एक ब्रिलियंट माइंड है
कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। मिसलीड माने बेवकूफ़ बनाना, मिसलीड करना। वंस ही वांटेड टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, कहता है कि एक बार वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहता था। फॉर इट ही नीडेड एन इम्प्रेसिव कार, इसके लिए एक उसे बड़ी और इम्प्रेसिव कार की जरूरत हुई। ही मेड ए ट्रिक फॉर इट, इसके लिए वह एक ट्रिक चाल खेला। आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फॉल्स चेक इट वॉज एन ईजी फॉर हिम टू टेक ए कार ऑन ट्रायल, यानी उसके लिए आई मीन टू से डेट कि चेक का गलत प्रदर्शन करने के बाद उसके लिए बहुत आसान हो गया कार को ट्रायल पर लेना। इन फैक्ट द स्टोरी इज थ्रू आउट ह्यूमरस एंड हाईली अम्यूजिंग, हकीकत में ये पूरी जो कहानी है पूरी तरह से हास्यप्रद और अत्यधिक मनोरंजक है। Here is some objective questions of this chapter. पहला, who is the author of Pinch of Snap? इसके लिखने वाले कौन हैं? आंसर मनोहर मलगांवकर। डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, यानी कौन सा जो है हंसाने वाला मनोरंजक या हास्यप्रद स्टोरी है? ए आंसर ए पिंच ऑफ स्नफ। तीसरा, नानू काका टूक आउट ही चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर डैश, कहता है कि नानू काका जो है चेक बुक निकाला और उसमें कितना रुपया लिखा? 1000 लिखा, 1000 रुपीज़ लिखा। हु आर रिगार्डेड एज टू स्टेप से देन गॉड से, मतलब किसे जो है गॉड से बड़ा रिगार्ड किया जाता है? तो मिनिस्टर से, आंसर मिनिस्टर से। हाउ मेनी डेज लीव से हैड बीन टेकन बाय मंगलोंकर से, कहता है कि कितने दिनों की छुट्टी मंगलोंकर के द्वारा लिया गया था? तो माँ के गुजारिश पर वो 2 दिन की छुट्टी लिया था, 2 डेज। नानू काका वॉज द डैश ऑफ मंगोलकर्स मदर से, कहता है कि नानू काका मंगोलकर्स के मदर का क्या लगता था? तो वो उसका भाई लगता था, ब्रदर। 7, मनोहर मलगांवकर वॉज द खाली जगह ऑन प्रोविज़न, कहता है कि मनोहर मलगांवकर जो है किस इसमें था? वो ऑफिस में अंडर सेक्रेटरी था, ठीक है। 8, नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम डैश, नानू काका दिल्ली आ रहे थे। दिल्ली क्या किससे मिलने के लिए? मिनिस्टर से मिलने के लिए। गो, नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, नानू काका दिल्ली से आ रहे थे किसको देखने के लिए? मिनिस्टर को देखने के लिए। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, कौन के मकसद से नानू काका दिल्ली आए थे? आंसर फॉर अटेंडिंग जमींदार से कन्वेंशन, यानी जमींदार के सम्मेलन को सम्मिलित करने के लिए, अटेंड करने के लिए, ठीक है। 10, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोट, यानी कि कौन जो है जोधपुर कोट पहनकर मिनिस्टर के पास गया? मनोहर मलगांवकर, ठीक। 11, नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर, नानू काका जो है गया किसके पास गया? और सिक्का ऑटो डीलर के पास गया, ठीक है, गाड़ी का ट्रायल कर लेने के लिए। हु डजंट सी पीपुल फॉर वीक से डैश वीक से और मन से, कौन जो है लोगों से सप्ताह और महीनों भर नहीं मिलता है? तो आंसर मिनिस्टर से। ओके डियर स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, बट डोंट यू फॉरगेट टू प्रेस bell icon for new notification. Have a nice day. See you again. Bye bye.